खा का वादा, ये मौलवी वारिस अंबिया का दावेदार, और एक तरफ ये वादा। गौर करो कि 3 दिन तक, और सुन लो ग़ज़वा बदर जब पेश आया तो सिर्फ 313 मुसलमान सहाबा और 1000 का लश्कर, एक तरफ 313 और एक तरफ 1000। अगर उस वक्त कोई एक भी और दाखिल हो जाए मुसलमानों में तो अल्लाह के नबी को जरूरत थी, एक एक आदमी की जरूरत थी। एक आदमी भी अगर आ जाए तो उसको आप कीमती समझ रहे थे, क्योंकि 313 और 1000 बहुत डिफरेंस था। उस मौके पर 2 आदमी आए, कौन? हजरत हुज़ैफा और अबू जुंदल। सुन लो और नोट कर लो अपनी कापियों पर। 2 आदमी आए, कहा अल्लाह के नबी मैं भी जंग बदर में शरीक होता हूं। आपने कहा हो जाओ। 313 से 315 हो गए, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा? अय अल्लाह के नबी, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, कुछ काफिरों ने मुझे रोक लिया। कहा क्या कहा? कहा अल्लाह के नबी उन्होंने मुझसे अहदो पैमान किया, वरना मारने की धमकी दे रहे थे। कहा उन्होंने क्या वादा लिया? कहा उन्होंने वादा ये लिया कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तुम दोनों जंगे बदर में शरीक नहीं होगे। कहा तुमने क्या वादा किया? कहा अल्लाह के नबी मैं उनसे वादा कराया हूं कि मैं जंगे बदर में शरीक नहीं होऊंगा, मैं अहदो पैमान कराया हूं। एक एक सहाबी की जरूरत थी कि वो आए, लेकिन आपका अखलाक देखिए, अहदो पैमान देखिए, आपका उसका लिहाज देखिए। आपने कहा अबू जंदल हट जाओ यहां से, अय हुज़ैफा हट जाओ, मैं किसी को दिए हुए अहदो पैमान को नहीं तोड़ना चाहता। जाओ तुम अपने घरों पर जाओ, तुम बुज़दिल नहीं, चूंकि तुम मजबूर थे, उन्होंने मौत की धमकी दी थी, तुमने वादा कर दिया, लेकिन अब अपने वादे को मत तोड़ो। 315 से 2 को हटाया, 313 ही को बाकी रखा, जबकि एक एक की जरूरत थी। मुसलमानों जो वादा करो, वादे की अहमियत को समझो कि नबी ने 2 को वापस कर दिया, 2 को लौटा दिया। जाओ इस्तियाब देखो अल्लामा अब्दुल बर की, जाओ खसाइस देखो सियोती की, और जाओ कोई इनको बतलाए जो आज नूर का और फतवा देते हैं और बशर से अल्लाह के नबी को निकाल कर कहते हैं कि नूर थे। जाओ उनको कोई बताए कि वादा करो तो ऐसा करो। और आओ जब बात आई तो तुम्हें बताता चलूं, हजरत उमर फारूक के दौर में एक आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया। बाजार में जा रहा है बेचारा, पत्थर उठाया, दरख्त पे मारा कोई फल तोड़ने के लिए। इस्तियाब के अल्फाज है कि बूढ़ा आदमी दरख्त पे बैठा था, वो पत्थर उसके लगा, भेजा फट गया, मर गया बेचारा। लड़कों ने पकड़ लिया, इसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। लिहाजा उमर फारूक की अदालत में फैसला हो गया कि इसको भी कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि बूढ़े के बेटों ने कहा मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। मुसलमानों वादा देखना, इस आदमी को मैदान मक्तल में लाया गया, ये आदमी मैदान मक्तल में आ गया। पूछा उमर फारूक ने 1000 का मजमा, लाखों का मजमा, हजारों का उस दौर के हिसाब से, कहा कि आए कातिल बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या? कहता है क्या अमीरुल मोमिनीन, मेरे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घर में मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरा एक छोटा भाई है, तो सोना चांदी मैंने गाड़ के रखा है, मैं चाहता हूं कि मैं 2-3 दिन के लिए चला जाऊं, अपने बच्चों से मिल लूं, सोना चांदी अपने छोटे भाई को दे दूं, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए तो वो उनके हवाले कर दे। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने, जमानती पेश करो, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। कहा अमीरुल मोमिनीन यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसको जमानत की बनाऊं? कहा फिर तो मैं मजबूर हूं, तुम नहीं आए तो इस बूढ़े के बेटों को मैं क्या जवाब दूंगा? उस आदमी ने नजर दौड़ाई, कातिल ने एक आदमी पर नजर पड़ी, उसको बुलाया। कहा उमर अमीरुल मोमिनीन ये आदमी मेरी जमानत ले लेगा। उसको बुलाया अमीरुल मोमिनीन ने, कहा यह आदमी कहता है कि ये मेरी जमानत ले लेगा, क्या तुम इसकी जमानत लेने के लिए तैयार हो? उसने कहा कि आई उमर इसको छोड़ दो, मैं इसकी जमानत लेने के लिए तैयार हूं। मौत, आज तो तुम 10-20 रुपए किसी की जमानत पे नहीं देते हो, यहाँ जान की जमानत ले ली। का जाओ 3 दिन की मोहलत दे दी। कहा 3 दिन के अंदर अगर नहीं आए तो आए फलां शख्स तुम्हें कत्ल किया जाएगा। कहा मुझे मंजूर है। 2 दिन गुजर गए, रात में ये अपने छोटे भाई से कहता है मेरे भाई मैं गुजर रहा था, पत्थर मारा, फल में लग गया, बूढ़े को मर गया, बूढ़े के बेटों ने मुझे पकड़ लिया, कत्ल का इल्जाम लगा दिया, उमर की अदालत मुझे कत्ल की सजा सुना चुकी है, एक काम करो मेरा कत्ल तो होना ही है मुझे, मेरे छोटे छोटे जो 2 मासूम बच्चे हैं उनको तुम अपनी किफालत में ले लो, सोना चांदी फला जमीन के नीचे गड़ा हो उसको निकाल लेना और जाओ तुम मेरे बच्चों को दे देना जब बड़े हों। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जब कत्ल की सजा सुनी बेहोश, इधर बच्चों ने दीवार के कान से सुना निकल कर आए, क्या है अब्बू जान मेरी माँ तो मुझे अलविदा कह के चली गई, क्या आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? कहा मेरे बेटो सुबह मुझे पहुंचना है, अगर मैं तुम्हें चुप कराता रहा तो मेरे भाई की गर्दन पे तलवार चल जाएगी। वादे का लिहाज देख रहे हैं आप। उधर दूसरे को जमानती बनाकर आए तो सोच रहे हैं मेरे बेटो यहीं रहो, अगर उधर देर से पहुंचा तो मेरा भाई मारा जाएगा।
कहा मेरे बाबू मेरी माँ छोड़ के चलेगी, तुम तो मत जाओ। कहा अपने भाई अपने चचा का इंतजार करो। बाप ने घोड़ा दौड़ाया, तेजी के साथ ले गया। इधर छोटे बच्चों ने घोड़ा अपने चचा का खोला, दौड़ाया और पीछे चल दिया। इस्तियाब के अल्फाज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर नकल कर रहे हैं। जरा गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहुंचते हैं, इधर बच्चे पीछा कर रहे हैं बाप तेजी के साथ। उधर वक्त हो चुका, तीसरा दिन है। उमर फारूक के जल्लाद तलवार उठा चुके हैं। बस उमर फारूक का हुक्म आने की देर है, बस इज़रिबून कहूफ कहने की देर है, गर्दन मारने की देर है। इतने में तमाम लोगों की आंखों में आंसू, मारो खुद न फूटे सर, कत्ल करे बाप सजा मिले बेटे को, जुर्म करे कोई सजा मिले किसी को। यह अजीब मंजर देख कर सब पे सन्नाटा छा गया। अचानक दोस्तों बुजुर्गों जरा गौर तो कीजिए मामला क्या पहुंचता है। यहां उमर फारूक का हुक्म हुआ कि आए जल्लाद तलवार चला दो। अभी चला निकला था दो नहीं, अभी वाव नहीं निकली थी, अभी ये चीज पूरी नहीं हुई थी कि इतने में आवाज आई कि या अमीर अल मोमिनीन, इसको अभी ले जाओ, अभी किसी को नहीं, थोड़ी देर के बाद ले, थोड़ी देर के बाद अभी ले जाओ। डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ, सब लोग वो देखते हैं तो सबको पिलाओ बेचारों। तो कहा अमीरुल मोमिनीन रोक, अमीरुल मोमिनीन, आए अमीरुल मोमिनीन रुक जाओ, मेरे भाई की गर्दन पे तलवार मत चलाओ। बस जल्लाद की तलवार रुक गई। उमर फारूक का हाथ आड़े आ गया। लोगों ने देखना शुरू कर दिया मामला क्या है। पीछे मुड़ के देखा, घोड़े को दौड़ाए हुए असली कातिल चला रहा है, सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा, घोड़े को छोड़ा, अपने भाई के गले से लग गया। मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान। वो आदमी कहता है कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, तुम्हें तो परवरिश करना चाहिए। अरे मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, मुझे कत्ल हो जाने देते। एक दूसरे के लिए अपनी जान दे रहे हैं, यहाँ एक दूसरे की जमीनें दाब रहे हैं। हालत देख रहे हो आप, यहाँ एक दूसरे की जमीन दाब रहे हैं। एक फिरका तो बेचारा कहता है हजरत अली से जबरदस्ती अबू बकर ने हुकूमत छीन ली। अरे बाप, मैंने पूछा क्यों? कहा हजरत अली कमजोर थे क्या? अरे ये घड़ी मेरी है, किसी बाप में ताकत हो तो आए छीने तो। अरे हमसे कोई घड़ी नहीं छीन सकता। अली की हुकूमत अबू बकर ने छीन ली, इतने कमजोर थे। कहा नहीं तो वो तो शेर खुदा थे। हमने कहा इतने बड़े शेर खुदा कि तेरी किताब कहती है जमीन पे लात मारो तो जमीन हिल जाए, इतने ताकतवर और अबू बकर ने हुकूमत छीन ली। जरा गौर करो इन बेवकूफों की बातों पर। अबू बकर ने हुकूमत छीन ली, उमर ने हुकूमत छीन ली, उस्मान ने हुकूमत छीन ली। जाओ किसी रूसिया से कहो इनकार करने की जुर्रत करे, तेरी किताब कहती है। उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली देने वालों, हुसैन ने अपने बेटे का नाम भी अबू बकर रखा था, हुसैन ने अपने बेटे का नाम भी उमर रखा था, हुसैन ने भी अपने बेटे का नाम उस्मान रखा था। और अकबर अली, असगर अली पे झगड़ा करने वालों, जाओ किसी पुरानी किताब में ये नाम देखना और मिल जाए तो लेकर आना मेरे पास। तेरी किसी पुरानी किताब में अकबर अली, असगर अली नहीं मिलेगा। सुन, हुसैन के झंडे के नीचे लड़कर शहीद हो जाने की बात करता कि अकबर अली मरा। मैं कहता हूं कि मैदान करबला में हुसैन के झंडे के नीचे सबसे पहले शहीद होने वाला अगर कोई था तो हुसैन का पहला बेटा अबू बकर था। जा किसी रूसिया से कह के इनकार करने की जुर्रत करें। उस्मान को गाली देते हो, और सुन लो, हुसैन की लड़की, हुसैन की बेटी सकीना ने अपने निकाह के लिए जिस लड़के को पसंद किया था, सुन लो रूसिया हो, वो लड़का भी हजरत उस्मान का पोता था। हुसैन की बेटी उस्मान का पोता, हुसैन की सकीना उस्मान का पोता, निकाह दोनों का हुआ। उस्मान को गाली देते हो, हुसैन के मोहब्बत में इतने दीवाने हो कि हुसैन की बेटी सकीना खुद अपना निकाह उस्मान के पोते से कर रही है। ये तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ हो तो और क्या है। जाओ इनकार करना किसी और मौके पर, पहले अपनी किताबों में देख लेना, ऐसे भी फिरके मौजूद है। यहाँ कह रहा है बेटा, बाप ने कहा दोस्त हट जाओ, मैं आ गया हूं, का नहीं कसर मैं हूंगा। दोनों एक दूसरे के लिए झगड़ रहे हैं। इधर उस बाप के बेटे आ गए, उमर फारूक के पैरों से लटक गए। अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? अल्लाह ने मुझसे मेरी माँ छीनी और तू मुझसे मेरा बाप छीन रहा है। कहा बेटा किसके बेटे हो? कहा इसी के जिसको तुमने कत्ल की सजा सुनाई है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ छोड़ के चली गई, तू मेरा बाप छीन रहा है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं? इधर बूढ़े के बेटे कह रहे हैं मेरे बाप का कातिल है, मुझे कत्ल चाहिए, खून चाहिए। इधर इस कातिल के बेटे कह रहे हैं कि मेरी माँ छीनी, तू मेरा बाप छीन रहा है। अल्लाह मैं क्या करूं? मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है।
बहरहाल बड़ी मुश्किल से बेटों को अलग हटाया, कहा लोगों इसको ले जाओ, ये बेटे बाद में किसी साहबी के यहाँ पल जाएंगे या बैतुल माल के माल से पल जाएंगे, लेकिन बूढ़े के बेटों का जो है पहले जो इनकी मांग है वो पूरी की जाए, लिहाजा इसको कत्ल कर दो। पहुंच गया अपनी जगह पर असली कातिल, और अभी बाप का उमर फारूक का हुक्म हुआ कि इसकी गर्दन मार दो। अभी वाव नहीं निकली, अभी उन्हें कहो कि है नहीं निकली कि एक आवाज आती है, बूढ़े के बेटे चिल्लाए, आए अमीरुल मोमिनीन इस आदमी को छोड़ दो, मैंने अपने बाप का खून माफ कर दिया, क्योंकि अपने वक्त पर आ गया, सच्चाई पर आ गया, वादे पर आया, और चूंकि मैं नहीं जानता था अगर ये वाकई मुजरिम होता, इसने जबरदस्ती या जानबूझकर कत्ल किया होता तो यहां नहीं आता। दूसरी तरफ इसके बेटे बता रहे हैं, उनके बेटों के आंसू बता रहे हैं कि ये बाप असली कातिल नहीं है, छोड़ दो, मैंने अपने बाप का खून माफ कर दिया। सच्चाई हमेशा इंसान को बचा लेती है। कहना यह था कि बाद में अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि आए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला आए जो है कातिल, ये बताओ कि जिसको तुमने जमानती बताया था और जिसको तुमने ये कहा था कि ये जमानती ये मेरी जमानत ले लेगा, क्या तुम इसको जानते हो, ये कौन है? वो कातिल क्या कहता है, आए अमीरुल मोमिनीन मैंने आज तक इस आदमी को नहीं देखा कि ये कौन था, कौन है। कहा है जमानती, तूने इस आदमी की जो जमानत ली है क्या तू इसको जानता है कि ये कौन है? कहा है अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। जमानती कातिल को नहीं जानता, कातिल जमानती को नहीं जानता, फिर भी जमानत ले ली। और सुन लो जमानत लेने वाला कौन था, उसको हजरत अबू ज़र गफ्फारी के नाम से याद किया जाता है। ये हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जिन्होंने जमानत ले ली, जिन्होंने जमानत को अपने हाथ में लिया कि जाओ ये नहीं आएगा तो मुझे कत्ल कर देना। मुसलमानों अमीरुल मोमिनीन के दौर का वाकया है। हरमुजान नाम का एक यहूदी है, एक कत्ल कर देता है, कत्ल के बदले में इसको भी कत्ल की सजा सुनाई जाती है। लाया गया मैदान मक्तल में, यहूदी है, कातिल है। यहूदी पूछा उमर फारूक ने, आए कातिल, आए हरमुजान बोल तुझे क्या सजा दी जाए? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी सजा तो यही कि कत्ल होना है, लेकिन एक तमन्ना है मेरी। का क्या? कि मेरी तमन्ना यह है कि मुझे गिलास ठंडा पानी पिला दिया जाए। कहा हरमुजान बस? का बस? हजारों का मजमा पानी उमर लेकर आए, जल्लाद नहीं है आज, उमर ने पानी दे दिया। उमर की तलवार निकली, आसमान की पेशानी पे शिकन पड़ गई, तलवार चमक रही है। वो यहूदी बड़ा चालाक था, पानी को होठों से लगाया, तलवार देखने लगा, फिर होठों से लगाया, फिर तलवार देखने लगा, पानी नहीं पीता है। अजीब मामला है उसके सामने। अमीरुल मोमिनीन ने कहा 3 मरतबा तुमने पानी मुंह से लगाया, वापस कर दिया, बात क्या, पानी क्यों नहीं पीते हो, क्या डर है तुम्हें? कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और आपकी ये नंगी तलवार कहीं मेरी गर्दन पे न चल जाए। कहा इतना डर रहे हो? मुसलमान को इतना बेवफा गद्दार समझते हो? मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। जाओ कोई ऊंचा आदमी हो अब्दुल्लाह को बताए, जाओ कोई आजम खां को बताए, जाओ कोई मुस्लिम पार्लियामेंट को बतलाए कि वादा किसको कहते हैं, और इस्लामी खिलाफत का जब कोई आदमी खलीफा बन जाए तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। कहा हरमुजान इतनी सी बात? कहा सुन मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। आए हरमुजान ये पानी तेरे हाथ में है, सुन जब तक तू पानी नहीं पी लेगा कसम है मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। उमर ने क्या कहा? कसम है मुझे अपने इज्जत और अपने रब की इज्जत और जलाल की, जब तक तू इस पानी को नहीं पी लेगा मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। इसलिए कि उमर कभी मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, तो पानी पी, उसको यही सुनना था। बस पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंका। आए अमीरुल मोमिनीन उमर मैं जानता हूं कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मुसलमान कभी धोखा नहीं देता, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को नहीं पी लेगा जो तेरे हाथ में है मैं तेरे ऊपर तलवार नहीं चलाऊंगा। आई उमर मैंने वो पानी फेंक दिया, ना मैं वो पानी पीऊंगा ना आपकी तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं वाह रे दोस्त, मार ले गया आज तू पॉइंट, मार ले गया आज तू नंबर, छोड़ दो इसको। एक आवाज निकली, छोड़ दिया गया। कहा आज हरमुजान तू आजाद है, तूने मैंने वादा कर लिया निभा रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर तू किसी गलती में पकड़ा गया तो मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा, बस लाते ही एकदम गर्दन मार दूंगा। जाओ जाओ दोस्तों बुजुर्गों, अपने वादे को निभाने वाले लोग ऐसे थे। मुआशरे में आज हमारा क्या हाल है, हमारा क्या किरदार है? हम जरा जो है झांक कर देखें, नमाजों का जनाजा हमने निकाला, जुआ शराब की भरमार हमने लगाई, जमीनों को हमने दाबा। हम ज्यादा कुछ नहीं कहें, आओ चलते चलते एक बात सुन लो। आपने ये तकरीरें बहुत सुनी होंगी, बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। आपने ये तकरीरें बहुत सुनी होंगी, बेरोजगार जहन्नम में जाएगा।
आपने सुना होगा माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, लेकिन आए रूसिया हो, आज मेरी जबान से सुन लो, आए अमीरों मेरी जबान से सुन लो, मैं आज कह रहा हूं कि नमाज पढ़ने वाला भी जहन्नम में जाएगा, रोजा रखने वाला भी जहन्नम में जाएगा। और जाओ किसी माँ के लाल से कहो, जुर्रत करे इनकार करने की, मेरे अल्फाज नहीं आका के अल्फाज हैं। क्या कहा, बाप का फर्मा बरदार भी जहन्नम में, रोजदार भी जहन्नम में, तहज्जुद करने वाला भी जहन्नम में, जिसकी फजर की एक नमाज कज़ा नहीं हुई वो भी जहन्नम में। जरा सुन के जाओ कौन सा आदमी जहन्नम में। फरमाया अल्लाह के नबी ने, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और जब तेरा बेटा 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़ा। मेरा बेटा 10 साल का हो जाएगा तो हम मार लेंगे, लेकिन मुझे कौन मारेगा? आपका बेटा 10 साल का नमाज नहीं पढ़ता, आपने डंडा मार दिया, बाप खुद नमाज नहीं पढ़ेगा पढ़ता, उस पर डंडा कौन मारे? जरा गौर कर रहे हैं, बाप पर डंडा कौन मारे? वह अहलक बिस्सलाह, बीवी को भी नमाज का हुक्म शौहर दे। आज तो बीवियां शौहर को हुक्म देती हैं, इतने गए गुजरे। अरे चूड़ियां पहन के हाथों में बैठ जाओ अपने घरों पे। बीवी की गुलामी करने वालों कहते हो कि बीवी नमाज का हुक्म देगी तो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, मिर्जा गालिब की तरह। बेचारा कहता है बीवी ने कहा नमाज पढ़ लो, बड़ी मुश्किल से गया कि चलो नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा कि शराब मांगेंगे, 4 रकात की नियत की, 2 ही रकात में किसी ने शराब दिखा दी, छोड़ छाड़ के भाग गया। कहा रे भाई, बीवी ने कहा नमाज पढ़ाई, कल अल्लाह ताला ने 2 ही रकात में सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या है? लौट आया। ऐसे भी लोग गुजरे हैं। सुन लो, कयामत के दिन ये नमाजी सामने आएगा जिसकी फजर की नमाज नहीं छूटी होगी, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी होगी, एक नमाज कज़ा नहीं हुई होगी। यह आदमी कयामत के दिन मैदान महशर के दिन में आएगा। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों इस नेक आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। फरिश्ते इसको जन्नत के अंदर ले जा रहे होंगे। एक औरत आएगी, अल्लाह इस आदमी को रोको, रोक दिया जाएगा। कहेगा अल्लाह ताला, क्या मेरी बंदी क्या बात है? कहे अल्लाह, यह आदमी दुनिया में मेरा शौहर था, एक टाइम रोटी देर से बनाती थी, आसमान सर पे उठा लेता था, हांडी में नमक ज्यादा हो गया, बस चिमटा फुकनी उठा के दौड़ता था। अरे अल्लाह, नमाज़ें पढ़ा करता था, रोजे रखा करता था, ज़कात देता था, किया करता था, और मैं गवाही देती हूँ मेरे शौहर ने एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ी, तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी। लेकिन अल्लाह, क्या मेरा कोई हक नहीं था? कहाँ वाकई था? अरे अल्लाह, ये खुद तो नमाजें पढ़ा करता था, रोजे रखा करता था, तहज्जुद पढ़ा करता था, इसने तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की, फजर की तकबीर भी नहीं छूटी, इतना नमाज का एहतमाम किया करता था, लेकिन मरते दम तक इसने कभी मुझसे ये नहीं कहा ओ मेरी बीवी एक टाइम की नमाज पढ़ ले। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों इसने अपनी बीवी का पूरा नहीं किया, नमाज का हुक्म नहीं दिया, जाओ इस आदमी को जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा, ये रोजा रखने वाला जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जिसने कभी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज न छोड़ी, आज जहन्नम के अंगारे ये इसको सुलगा रहे हैं। जिसने फजर की नमाज नहीं छोड़ी, उसको आज जहन्नम की आग लपेट रही है। ओ रूसिया अमीरो दौलतमंदो, सुन लो, तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही हो तो जरा कान खोलकर सुन लो। क्या कहा? नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में, तहज्जुद करने वाला जब जहन्नम में, सिर्फ इतने से जुर्म की वजह से जा सकता है कि उसने अपनी बीवी को नमाज का हुक्म नहीं दिया। सिर्फ इतने से जुर्म की वजह से जब वो जहन्नम में जा सकता है, तो बेनमाजियों का क्या हाल होगा, बेनमाजियों का क्या हश्र होगा, बेनमाजियों को कैसे लतियाया जाएगा, बेनमाजियों के साथ कैसा सलूक होगा, इसको खुद सोच लें। नबी अकरम हमारे लिए मॉडल है, नमूना है। हम ये नहीं कहते 17 पढ़ो या 17,000 पढ़ो, हम सिर्फ ये कहते हैं जितनी नबी ने पढ़ी उतनी पढ़ो, और जैसे नबी ने पढ़ी वैसे पढ़ो। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, सल्लू इमाम अबू हनीफा नहीं कि जैसे इमाम अबू हनीफा ने इमाम शाफी ने पढ़ी वैसी पढ़ो, नहीं, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो। आज हमारे कुछ लोगों ने क्या किया मालूम है? अल्लाह के नबी कहते हैं और तुम का मर्द औरत सबके लिए, यहाँ औरतों को छिपकली बना दी है कुछ लोगों ने। बेचारी सजदे में जाए तो पेट भी चिपका रहे, हाथ भी चिपके रहे, ऐसा लगे जैसे छिपकली रंग के चल रही हो। जिसके पेट में बच्चा हो पूछो इससे बेचारी वो क्या करे, जिसकी तोंद निकली हुई हो बेचारी मोटी औरत वो क्या करे? नहीं, पर्दा करे। बाजार में लिपस्टिक लगा के घूमे कोई हर्ज नहीं, लेकिन नमाज में इतना पर्दा हो, बिल्कुल अलग कर दिया। मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज अलग। हमें तो लगता है कुछ दिनों के बाद मर्द का रोजा अलग और औरत का रोजा अलग कर देंगे, कभी मर्द का हज अलग औरत का हज अलग कर देंगे। हमें तो लगता है कि कभी मर्द की नमाज में सूरह फातिहा ही को बदल देंगे, दूसरी चीज रख लेंगे। लगता आजकल होने लगा। और देखो निकाह पढ़ाते वक्त क्या होता मालूम है? मर्द को साफा बांधा जाता है, पगड़ी, हाथ में मेहंदी लगाई जाती है, आधा हिजड़ा बना के ले जाया जाता है। चलो बेचारा पहुंच जाता है कि निकाह कबूल किया, हाँ किया,
वीडियो कैसेट भी बन रही है। जाओ दुनिया की किसी मुफ्ती से कहो कि हलाल है, कहो कि निकाह जायज है। एक बाल्टी पानी में अगर पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक हो जाता है ना। एक बाल्टी पानी, एक पेशाब का कतरा चला गया, पूरा पानी नापाक। शादी सुन्नत रसूल है, अगर एक भी खुराफात तुमने अपनी तरफ से दाखिल कर दी, पूरी सुन्नत बेकार, वो निकाह नहीं जिनाकारी। और देखना तो जाओ ज़ादुल माद उठाओ, जो हाफिज़ इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी, कौन कहता है। लेकिन बेचारे करें क्या, हम लोग मौलवियों की सबसे बड़ी गलती, हम अपने ऊपर करें, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती। देखते हैं वीडियो कैसे बन रही, दूल्हा के हाथ में मेहंदी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कलमात पढ़ाते हैं निकाह पढ़ाते वक्त, देख रहे हैं कि मेहंदी हाथ में लगी, साफा बांधा है, जूड़ा बांधा है, कुछ दिन के बाद साड़ी पहना के ले जाया जाएगा। अभी देख रहे क्या हालात आते हैं, सब कुछ बंधा है, आदाब गैर मुस्लिम। अब उससे कह रहे कि कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे उससे कहो कि पहले अपना साफा उतार, पहले उससे कहो तेजाब से साफ कर मेहंदी को, उसको जब इस्लामी शक्ल में लाओ तब कलमा पढ़ा। यहाँ अल्लाह के नबी क्या, जब कोई इस्लाम कबूल करता था तो आप उसको गुस्ल कराते थे, उसको इस्लामी सांचे में ढालने के बाद उसको कलमा पढ़ाते थे। यहाँ निकाह पढ़ाते वक्त कहता है, कहा था साफा बांधो, मेहंदी लगाओ, तब बेचारा मौलवी बैठता है, बोला सब ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तेरे बाप की हदीस है, जरा ला तो सही, दिखला तो सही कि कलमा पढ़ा, तो किसी ने क्या ऐसा किया है। जाओ दोस्तों बुजुर्गों, कलमा ही पढ़ाना है तो उससे कहो कि पहले मेहंदी हटा, साफा हटा, पैंट पहन के आया है तो पहले कुछ कपड़ा पहन, इस्लामी लिबास में आ, उसके बाद में कलमा पढ़ा कि आप मुसलमान हुआ है। और इससे पहले जो नमाजें पढ़ी उसका क्या होगा, क्योंकि मुसलमान तो तू आज कर रहा है उसको, इससे पहले बेचारे की नमाजें बेकार थी। कोई बताए इन रूसियाओं को, इन अमीरों को जो आज खतबा देते बैठे हुए। और सुन लो, शादी में एक वीडियो कैसेट और कैमरा, मौलवी निकाह पढ़ाए, और मौलवी की गलती नहीं है। हम निकाह क्यों नहीं पढ़ाएंगे? 1000 रुपए जो तुमने मेरी जेब में पहले डाल दिए, मौलवियों की जेब में 1000 रुपए दे दिया कि निकाह क्यों नहीं पढ़ा रहे? वीडियो कैसेट क्या, 2-4 रंडियों को लाओ, नचवाओ, तब भी हम निकाह पढ़ाएंगे। पैसा प्यारा है ना, हमें जो मेरी जेब भर दी। खुदा की कसम, ये उलमा इकराम अगर तहिया कर ले, मौलवी लोग अगर सलाह कर ले कि जिसकी मेहंदी लगी होगी उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जो जहेज देगा टीवी और रेडियो वीडियो 20,000 उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अभी देखो चंद दिनों में ये सुधर जाएंगे, चंद दिनों में। सिर्फ मौलवियों की वजह से नहीं सुधर रहे। 1000 रुपए पा गए, निकाह पढ़ा देंगे, वीडियो कैसेट तो बनी जाएगी। हमारी वजह से गलती हम उलमा की है। और किसी ने कहा था ना, पैसा प्यारा, मुल्ला को, पंडित को, पता नहीं किस किस को, सबको पैसा प्यारा है। क्या नहीं, आज पैसे के चक्कर में देखो सऊदिया बर्बाद हो रहा है बेचारा। हिंदुस्तान के जितने भी मौलवी सब भागे जा रहे हैं, सब सऊदिया, हाय सऊदिया, पैसा नहीं बबाल एक जान बन गया। मुसलमानों सुन लो, कान खोलकर बात बहुत आगे निकल गई। नबी अकरम की जिंदगी मॉडल है, और आपकी सिर्फ आखिरी जिंदगी पर एक नजर डालो, उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में लेटी हुई थी, नई नबीली तुरंत थी। बड़ा ही दिलचस्प बात है, इसको सुन लो, तुम भी जाओ मैं भी जाऊं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा, हुजरा अल्लाह के नबी का है और अल्लाह के नबी के बगल में मैं लेटी हुई हूँ, और मैंने ख्वाब देखा। हजरत आयशा ने क्या ख्वाब देखा कि आसमान के ऊपर 3 चांद चमक रहे हैं। सबसे ज्यादा पहला चांद चमक रहा है, उसके बाद में दूसरा चांद उससे कम चमक रहा है, उसके बाद में तीसरा चांद उससे भी कम चमक रहा है। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने देखा ख्वाब में कि एक चांद आसमान से टूटा, और जो सबसे ज्यादा चमक रहा था वो चांद टूट कर आया और मेरे हुजरे में सबसे पहले गिर गया। फिर मैंने देखा कि दूसरा चांद भी जो उसके बाद चमक रहा था टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। फिर तीसरा चांद भी टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी से हिम्मत की कि पूछूं, लेकिन नई नवेली दुल्हन थी, मैं शर्म की वजह से पूछ नहीं सकी। मैं अपने मायके में गई, अपने बाप हजरत अबू बकर से पूछा, अरे अब्बू जान, मैंने आज एक रात में ख्वाब देखा था। बेटी क्या ख्वाब देखा है? अबू बकर ने पूछा। बेटी ने कहा, अब्बू जान, मैंने ख्वाब ये देखा है कि आसमान पर 3 चांद चमक रहे हैं। एक चांद सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो सबसे पहले टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर दूसरा चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर तीसरा चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। अब्बू जान, इस ख्वाब की ताबीर क्या? बेटी ख्वाब बता रही है और अब्बू जान रो रहे हैं। क्या बेटे, अब्बू जान क्यों रो रहे हो? क्या मेरी बेटी इस ख्वाब की ताबीर अभी मुझसे मालूम मत कर, जब वक्त आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा इस ख्वाब की क्या ताबीर, अभी चली जा। बेटी चली गई। अब्बू जान ठीक है। हजरत आयशा फरमाती, काफी दिन हो गए, मैं भूल गई इस ख्वाब को कि मैंने कभी वो ख्वाब देखा था। 8-9 साल गुजर गए, मैं भूल गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में गए है, आप सर में दर्द आपके हुआ कि आप बैठ गए। 2 लोग, अली इब्न अबी तालिब और फज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों अल्लाह के नबी को सहारा देकर हुजरे तक लाए। तो
13 दिन तक अल्लाह के नबी उसी बीमारी में मुब्तला रहे। 14वां दिन हमारे नबी को नसीब नहीं हुआ। जरा सुन लो मुसलमानों, कान खोलकर, 13 दिन तक अल्लाह के नबी की कैसे कटे। 6 दिन तो कट गए आपके। आजकल बीमारी बढ़ती गई, कभी घटती गई, कभी बढ़ती गई, कभी घटती गई। अल्लामा इब्ने हिशाम ने और रसूल रहमत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ने लिखा है, और अर्रहीकुल मख्तूम वगैरह में मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी वगैरह ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से 7 दिन पहले ये इशारा किया कि साहबा, मैं पानी के चंद कुओं के पानी से मैं नहाना चाहता हूँ। लिहाजा आपके हुक्म की तामील की गई, आपको एक बर्तन में बिठा दिया गया और आपके ऊपर मुख्तलिफ कुओं का पानी डाला गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अरे साहबा बस करो, मैं नहा चुका हूँ। उसके बाद चूंकि रोजाना आप पूछते थे कि मेरी बारी कहाँ, सारी बीवियों ने सलाह मशवरा मजलिस शूरा में किया और कहा कि जाओ सब बीवियां इजाजत दे दें, क्या अल्लाह के नबी आखिर वक्त आप बीमार हैं ज्यादा, ऐसा कीजिए कि आपको जिस बीवी के यहाँ रहना हो वहाँ आप रहिए। लिहाजा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा आपने सबसे ज्यादा पसंद किया और आप उसी हुजरे में आप रहे। हजरत आयशा फरमाती कि मुसलसल 1 हफ्ते तक आप वहीं रहे। फिर इंतकाल से 5 दिन पहले यह हाल था आपका कि आपने कहा, मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए और आपने वहां जाने के बाद कहा, अरे साहबा सुन लो कि यहूद और नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल देना इन लोगों ने, वरना मेरे जाने के बाद ये तुम्हें बहुत सताएंगे। उसके बाद में आपने नमाज पढ़ी, खुतबा दिया, वापस चले आए। इंतकाल से 4 दिन पहले आप फिर मस्जिद में गए, आपने नमाज पढ़ाई, मिंबर पर बैठे आपने खुतबा दिया और आपने खुतबे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं एक वसीयत तुम्हें कर रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कोई इमाम को नहीं, किसी पीर को नहीं, किसी वली को नहीं, मैं तुम्हारी रुश्द और हिदायत के लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे, कायनात की कोई भी चीज तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी सुन्नत रसूल हदीस है। इन दोनों चीजों को तुम मजबूती से थामे रहना। ये इंतकाल के 4 दिन पहले जुमले अल्लाह के नबी की जबान से निकले। आप लौट कर वापस आए और इंतकाल से 3 दिन आप 3 दिन पहले आप मस्जिद में नहीं जा सके, तबीयत ज्यादा खराब हुई। इंतकाल से 2 दिन पहले नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए मस्जिद में और आपने नमाज पढ़ी, मिंबर पर बैठकर आपने खुतबा दिया और आज आपने खुतबे में ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा, ये दुआ सुन लो मुसलमानों, और जाओ कब्र पर जाने वाले और चादर चढ़ाने वाले अपने मुंह पे थप्पड़ मारे। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम अल मसाजिद। बुखारी की रिवायत है, गौर कर लो, इंतकाल से 2 दिन पहले आपने दुआ मांगी है कि लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम अल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा गाह बना लिया है, और इसके बाद में आप चले आए। यानी आपने कब्रों पर जाने से सख्ती से मना किया था कि उन अंबिया की कब्रों पर जाने वाले यहूद और नसारा पर, जिन्होंने सजदे करने की जगह बना लिया नज़र नाज की, उन पर लानत हो। फिर इंतकाल से 1 दिन पहले आप फिर मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी और आपने खुतबा दिया। सुन लो दुआ के अल्फाज क्या थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी। दुआ में आपने ये जुमले कहे, आखिरी दिन है आपका, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वस्नी युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वस्नी युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वस्नी युअबद। बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह मेरी कब्र को तू पूजा पाठ की जगह मत बना देना। अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री, अल्लाह तू मेरी कब्र को वसनन, कोई बिरखाना मत बना देना, कोई मजार मत बना देना, चादर चढ़ाने की जगह मत बना देना। अल्लाह मेरी कब्र को तू चूमने चाटने की जगह मत बना देना। वस्नी युअबद, ऐसा कोई इबादत घर मत बना देना कि जिसकी इबादत की जाने लगे। अल्लाह मेरी कब्र को बचा लेना। इन तमाम रस्म रिवाज से आज भी अल्लाह का शुक्र है कि नबी अकरम की दुआ कबूल हुई है। और आज कोई नबी की कब्र पे झुकना भी चाहता है तो पीछे से कोड़ा पड़ता है, जिसमें कहते हैं कि वहाँ काफिरों की हुकूमत है। अल्लाह के नबी कहते हैं वहाँ काफिर घुस नहीं सकता, ये बोलते हैं काफिरों की हुकूमत है। तेरे बाप की बात मानू अहमद रजा की या उनकी बात मानू अल्लाह के नबी की? बता तो सही। तेरा अहमद रजा साहब कहते हैं काफिरों की हुकूमत और हम कहते हैं अल्लाह के नबी कहते काफिर घुस नहीं सकता। अरे बता तो सही कि हम तमाम मुअल्लिमों के मुअल्लिम की बात माने या तेरे उस्ताद की बात मानू अहमद रजा की? सच तो यह है कि तेरे इमाम अहमद रजा की कुरान पे पाबंदी होने लगी है वहां जाकर। जाओ पहले छुड़ा के आओ। मैं किसी पर तनकीद तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात वसूली है उसको मैं आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह तजल कब्री वस्नी युअबद, अल्लाह तुम मेरी कब्र को पूजा पाठ की जगह मत बना देना। ये कहकर आप वापस आए और उसके बाद में आप अपने हुजरे में आए। सुन लो 1 हफ्ते तक आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा है, आप वहीं रहे। उसके बाद में फिर कोई नमाज आपने मस्जिद में नहीं पढ़ी, सारी नमाजें आपने घर पे पढ़ी, यहाँ तक कि इशा की नमाज का वक्त आया। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया। आप उठे, पानी वुजू बनाया, फिर उठे तो बेहोश होकर गिर
پڑے. پھر ہوش آیا, اے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وضو بنایا, پھر جب اٹھے تو پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. 3 مرتبہ آپ گرے, بے ہوش ہو کر کہا ہے عائشہ جاؤ لوگوں سے کہہ دیں کہ ابو بکر نماز پڑھائیں. بہرحال ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور ایک بات یاد کر لینا, حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں. 17 وقت کی نماز پڑھانے کا شرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ملا. اور سن لو, جس مسجد نبوی میں ابو بکر نے نماز پڑھائی اس